क्लासेस के ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हम लोग अभी इनपुट आउटपुट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसमें यदि देखा जाए तो इस पर क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं विशेषकर पीओ के एग्ज़ाम में। और ये जो एग्जाम्पल जो दिया गया है ये IBPS RRB के स्केल 2 और स्केल 3 एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। 2017 में पूछा गया था इस सवाल को। इसमें बहुत गौर करने का चीज़ है कि ये जो इंस्ट्रक्शन दिया होता है उसको बहुत ही ध्यान से देखना होता है कि क्या इस्तेमाल हुआ है लॉजिक, और उसी लॉजिक के बेस पे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका हमको आंसर करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इनपुट में ये नंबर है, वर्ड है, इस तरह से नंबर वर्ड का मिक्सचर है। और इसका लिंक देखिए मतलब मिलेगा जब हम लोग लास्ट स्टेप को देखते हैं। तो ये देखिए ये जो नंबर है ना 11, 28, 41, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और ये जो वर्ड है ये भी देखिए आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसा डिक्शनरी में रहता है ना वर्ड अल्फ़ाबेटिकल, जैसे बी है, ई से शुरू है, फिर जी है, एच है, आर, एस, एक प्रॉपर ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फिर नंबर है लास्ट में इस तरह से। तो ये कैसे अरेंज हुआ है देखा जाए। सबसे पहले ये जितना भी नंबर है इनपुट में, जो उसमें सबसे छोटा नंबर है उसको लेफ्ट साइड में रखा गया, यहाँ पे उसको इंसर्कल हमने किया। इसी तरह जो सबसे बड़ा नंबर है, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है 67, उसको लाया गया। बाद बाकी जितना भी नंबर हो या लेटर हो, वर्ड हो, सबको शिफ्ट किया। जैसे 11 सबसे छोटा है, सबसे पहले उसको लाया गया, और 11 जैसे ही आया देखिए उसके बाद सारा नंबर इसके बाद शिफ्ट हो गया। उसी तरह से सबसे बड़ा नंबर है 67, 67 को लास्ट में रखा गया और उसके पहले जो भी है वो शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है और एक स्टेप में 2 नंबर को लाया गया, जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा। उसी तरह से स्टेप 2 में देखेंगे जो 11 से बड़ा है 28, उसको लाया गया, और यहाँ पे 67 से जो छोटा है 53, उसको रखा गया। इस तरह से स्टेप 2 है। बाद बाकी जो भी है नंबर और वर्ड सब वैसे का वैसे ही शिफ्ट हो गया है। उसी तरह से 28 से बड़ा इसमें देखिए 41 है, उसको लाया गया, और यहाँ पे 53 से छोटा 47 है, उसको लाया गया। यहाँ ध्यान देने का चीज़ है, ये तीनों नंबर देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया यहाँ पे, और यहाँ भी लास्ट में तीनों नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या स्टेप 3 से हम लोग स्टेप 2 में जा सकते हैं क्या? तो हम लोग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि 41 यहाँ भी रहने से लिखना पड़ता, यहाँ भी रहता तो लिखना पड़ता, यहाँ भी रहता तो लिखना पड़ता, मतलब इसके पहले का इसका पोजीशन हमको क्लियर नहीं है। तो इस तरह के इनपुट में हम लोग प्रीवियस स्टेप में नहीं जा सकते हैं। जब भी निकलेगा 2 से 3 निकलेगा, 3 से 4 निकलेगा, 4 से 5, प्रीवियस स्टेप जब भी पूछेगा तो हम लिख सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसके बाद अब देखें हम लोग की जो नंबर है वो तो पूरी तरह अरेंज हो गया। यहाँ पे देखिए ये तीनों नंबर यहाँ पे अरेंज हो गया ना, और यही देखिए लास्ट स्टेप में भी है, ये लास्ट स्टेप में, क्योंकि लास्ट स्टेप क्या है कि हमको लीड देता है। उसके बाद जो वर्ड है उस वर्ड को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। बिग को पहले लाया गया, ये बिग हो गया। बिग से के बाद क्या आ सकता था? बिग के बाद ई, इसको लाया गया, और ई के बाद क्या आ सकता था? तो जी आ सकता था ना, क्योंकि आपको मालूम है ना बी का अल्फ़ाबेट में जो कोड होता है 2 होता है, ई का जो कोड होता है 5 होता है, जी का कोड जो होता है 7 होता है, और एच का कोड जो होता है 8 होता है, और आर का कोड 18। इसीलिए इसको इस तरीके से अरेंज किया गया। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। यदि ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ, इसके बाद इसी बेसिस पे जो हम लोग को क्वेश्चंस है उसको बनाएंगे, और उस पर जो पूछा गया जो सवाल है उसका जवाब हम लोग देंगे। अभी आपने जो इनपुट आउटपुट का जो एग्जाम्पल देखा, उसी बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा उसमें हुआ एग्जैक्टली वही काम करेंगे। जैसे कि स्टेप 1 में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है उसको लिया गया। सबसे छोटा नंबर इसमें से देखा जाए तो सबसे छोटा नंबर है 26, उसको लिया गया। और सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है? 88 है, फिर यहाँ पे 82 है, तो 88 को रखेंगे हम लोग यहाँ, ये 88। और ये दोनों नंबर के अलावा बाकी जो भी हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे ठीक इसके पीछे। से 56 लिख देंगे, फॉर के लिए एफ लिख देंगे ना,
टाइगर, ये अपना समझने के लिए जितना जल्दी हो हमको बनाना है, इसलिए सबका पहला पहला लेटर को लिख रहे हैं। उसके बाद इसमें हम लोग लिख सकते हैं 26 तो आ चुका है, बैंड को लिखेंगे। 88 भी यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं, तो इसको दोबारा नहीं लेना है। और यहाँ पे जैसे कीप है ना, ये 51 है, आर्म है, 82 है, डीप है, 29 है। इस तरह से स्टेप 1 हमारा कंप्लीट होता है। स्टेप 2 में हम लोग देखते हैं, स्टेप 2 में 26 से जो बड़ा है, 26 से बड़ा यहाँ पे देखिए 29 है, उसको लाया हम लोग, इसको रखे हम लोग, जिसको भी लाएंगे उसको इंसर्कल कर दे रहे हैं। जिससे 88 है ना, 88 से जो छोटा है, 88 से छोटा 82 है, इसको रखेंगे हम लोग, और बाद बाकी जो भी है उसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे। 29 के बाद यहाँ पे 56 हो जाएगा, और डी है। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसी तरह से स्टेप 3 में 26 29 तो रहेगा ही, 29 से बड़ा देखेंगे हम लोग, 29 से बड़ा यहाँ पे 51 है, इसको हम लोगों ने लिखा। और यहाँ पे 88 तो है ही, 82 भी है। अब 82 से छोटा कौन है, 82 से छोटा 56 है। इस तरह से ये देखा जाए तो पूरी तरह अरेंज हो गया स्टेप 3 में ही। और ये हम लोग इसको जो वर्ड है उसको हम लोग इसको दे सकते हैं। तो इस तरह से नंबर जो है फर्स्ट में देखिए तो 3 नंबर अरेंज हो गया असेंडिंग में, और लास्ट में भी 3 नंबर जो है अरेंज हो गया, जैसा कि एग्जाम्पल में हुआ था। जो एग्जाम्पल में हुआ है वही काम यहाँ भी करना है हम लोगों को। स्टेप 4 में ये तो रहेगा ही। अब जो आपके पास वर्ड है उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, और ध्यान रहे हर एक स्टेप में एक ही, जैसे इसके पहले हम लोग देखे हैं, जैसे नंबर यहाँ 2-2 अरेंज हो रहे थे, एक लेफ्ट में एक राइट में, लेकिन हम लोग जैसे ही एग्जाम्पल में देखे थे उस समय, तो जो वर्ड था वो एक एक अरेंज हो रहा था। जैसे जो बच गए हैं जो वर्ड, उसमें सबसे पहले ए को लिखेंगे, और ए के बाद ये शिफ्ट हो जाएगा ना एफ, और इस तरह से इसको बढ़ाते जाएंगे हम लोग जब तक ये पूरी तरह अरेंज ना हो जाए। इस ए के बाद हम लोग लिखेंगे बी को, स्टेप 6 में हम लोग लिखेंगे इस ए बी के बाद अब डी आना चाहिए, डी को हम लोगों ने लिखा, और एफ टी के। स्टेप 7 में 26 29 तो रहेगा ही, 51 भी रहेगा, ए बी डी, और डी के बाद देखिए यहाँ पे एफ अपने आप आ गया। जो अपने आप आ गया वो ठीक है, लेकिन आपको एक चेंज करना होगा। एफ के बाद आप किसको लिख सकते हैं, के को लिखेंगे हम लोग, और फिर टी। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे फाइनल हो गया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि ये इनपुट दे दिया और पूछा कितने स्टेप में फाइनल होगा, तो आपने देखा कि स्टेप 7 में ये फाइनल हुआ। और इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया कि स्टेप 7 में। कई बार इसमें पूछ सकता था कि पेनल्टी मेट, तो देखिए ये लास्ट स्टेप होता है। स्टेप 7 जो हो गया, स्टेप 7 ये लास्ट स्टेप इसको बोलेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे फाइनल हो गया, अब इसके आगे कुछ भी चेंज करने को नहीं रहा। अब जो इसके ठीक पहले यानी स्टेप 6 को हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट स्टेप, पेनल्टीमेट स्टेप, या इसका दूसरा नाम होता है लास्ट बट वन, लास्ट बट वन, या इसको हम लोग सेकेंड लास्ट भी बोलते हैं, सेकेंड लास्ट स्टेप। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो है ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेनल्टीमेट स्टेप कौन से स्टेप में आएगा, या सेकेंड लास्ट या लास्ट बट वन। तो हमको ये क्लियर रहना चाहिए कि पेनल्टीमेट स्टेप क्या होता है लास्ट से ठीक पहले। एक मुख्य चीज़ यदि बोला जाए
स्टेप 7 से 6 को निकालिए या 6 से 5 को निकालिए, 5 से 4 को निकालिए। तो इस तरह के इनपुट में हम लोग प्रीवियस स्टेप को नहीं निकाल सकते हैं। यदि इस तरह के इनपुट में बोला जाए कि कौन सा, यदि आपको स्टेप 6 दे देगा और बोलेगा कौन सा स्टेप 4 है, तो नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, 6 से 7 निकल जाएगा, 5 से 6 निकलेगा, फर्दर स्टेप्स निकलेगा, लेकिन प्रीवियस स्टेप हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।